How come from MBA to this tarot card reader? Thanks to COVID has made me realize कि there's a life apart from corporate. तो मेरा basically aim ये था BBA करने के बाद कि मैं HR बनूंगी. जैसे कि astrology and tarot card, we have always seen that priority has been given to astrology. बिल्कुल. कि इसमें accuracy का क्या level है? कैसे समझ पाती हूँ कि शादी कैसे होगी, क्या challenges आ सकते हैं, वो guidance आपको एक buffer मिल सकता है अच्छा. through tarot. क्या aspects पे tarot help करता है? ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट. तो आपके करियर गाइडेंस लेना, क्या करियर आपके लिए सही है. लव लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है. यूजुअली बेसिस पे जो मैंने देखा है सबसे ज़्यादा जो उनको इफेक्ट करती है चीज़ उनकी आसपास की सराउंडिंग है, क्योंकि उनके काम में अगर कोई मोटिवेशन है तो वो आपके फैंस करते हैं और जो डीमोटिवेटेड है वो उनके कोलीग्स करते हैं आसपास के. थोड़ा सा क्रिस्टल्स के बारे में हम बात करते हैं अभी, वो कैसे हील करते हैं. इफ यू कैन जस्ट लेट अस नो अबाउट ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट, उसके ऊपर भी कुछ हाईलाइट साथ साथ करें. ये चीज़ भी इससे रिलेटेड है. हाँ, तभी मैं पूछूं कि इंटरकनेक्टेड है दोनों चीज़ें कि सैटर्न क्या वॉर कॉन्फ्लिक्ट को लेके व्हाट वुड बी द पोजीशन फॉर इंडिया. में ये मत सोचो कि बस अगर ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म ही हो गया. अच्छा, ये नहीं सुधरेंगे. दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिगर. और फिर सितंबर में अच्छी खासी जंग छिड़ेगी. आपको कहीं ना कहीं न्यूज़ मिलती रहेगी. सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है ये टाइम, भारी हर पूरे विश्व के लिए है. हमारे साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना, ये ऑनलाइन फ्रॉड होना बंद हो जाएंगे. और आपने ऐसा पहली बार देखा होगा कि इंडिया में प्रॉपर्टी डिप्रेशन आएगा. मुझे अफगानिस्तान से बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं कि अफगानिस्तान जैसे हमारा अखंड भारत था, हमारे साथ इन्वॉल्व होने के चांसेस है. भूटान के बड़े अच्छे चांसेस हैं कि वो प्रोविजन भी ऐड हो सकता है. विल बी आवर नेक्स्ट पीएम. बहुत अच्छे चांसेस हैं. 80% चांसेस जितनी मैंने स्टडी करी है वो. पहले हमने कोविड फेस किया, तो ऐसा कुछ डिजीज आने का कोई चांसेस है? बिल्कुल है. और ये मैं प्रेडिक्शन लास्ट अगस्त ही दे चुकी हूँ कि कोविड जैसा जो हमें सिम्टम्स थे वैसे ही कुछ सिम्टम्स जैसी बीमारी पानी से रिलेटेड हमें हो सकती है. कोविड में तो कुछ भी लोगों को इफेक्ट नहीं हुआ था. सिर्फ 10% था कोविड. ओह माय गॉड. वो 100% होगी बीमारी. वो देखो ऐसा बोलते हैं कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना तो भगवान ना सब कुछ खराब करता है. राइट. तो ये वो ईयर्स है. अच्छा होने का संकट है ये कि कुछ अच्छा होने वाला है तो इसलिए पहली तबाही चालू हो जाती है. ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर गुड, इट्स ऑलवेज बैड एंड देन गुड. Namaskar India and welcome to the Trending Conversation. Get ready to tap into the universe secret. Join us as we sit down with a renowned celebrity tarot card reader to explore the mystical world of tarot. We will dive into how tarot cards can offer insights into various realms of life, from personal growth to career decisions. Today we'll also discuss the impact of Saturn transit. We'll uncover the potential future possibilities, magic of crystals and much more. So let's give a warm welcome to renowned celebrity tarot card reader Miss Aditi Dua. Hi Aditi, कैसे हैं आप? हेलो जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैं ठीक हूँ, आप बताएं. आई एम डूइंग वेल एंड इट इज़ रियली एन ऑनर टू हैव यू ऑन माय पॉडकास्ट शो. थैंक यू. आपने टाइम निकाला उसके लिए, थैंक यू सो मच. एंड सो थोड़ा सा आप अपना जर्नी के बारे में बताइए. इवेंचुअली हाउ कम फ्रॉम MBA टू दिस tarot card reader? थैंक्स टू कोविड हैज़ मेड मी रियलाइज कि देयर इज़ अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट. तो मेरा बेसिकली एम ये था BBA करने के बाद कि मैं HR बनूंगी. और मुझे कॉर्पोरेट लाइफ पसंद थी. बट देन कोविड हैपेंड एंड मेरा एक इंस्टीट्यूट भी है फॉरेन लैंग्वेजेस का. और उसमें हमने वो पहले चालू करा 2021 में. फिर मैंने अपना ये सोशल मीडिया चालू करा टैरोट का कि देखते हैं कि कैसा होता है. तो फिर मेरा वहाँ से सोशल मीडिया चालू हुआ. मेरे जो पुराने क्लाइंट्स थे पहले के जो ऑफलाइन मतलब आ जाते थे वो कनेक्ट हुए उधर से. एंड ऐसे ही चलती जा रही है तब से कहानी. और बस हनुमान जी कराते जा रहे हैं काम. मतलब कभी भी मुझे अगर मैं बोलूँ कि मैंने स्ट्रगल करा, नहीं, मैंने स्ट्रगल नहीं करा. मैंने वो स्ट्रगल्स नहीं देखे ऑनेस्टली. लोग बताते हैं अपनी स्ट्रगल स्टोरी, मेरा कोई स्ट्रगल एज सच नहीं है. भगवान जी ने मेरे पे शुरू से कृपा रखी है, मुझे ऐसा लगता है. और बस मैं मेहनत करती गई और मेरे पास चीज़ें आती गई. मैं ये सोचती हूँ. ग्रेट टू हियर अबाउट इट अदिति. सो थोड़ा सा चलो अब हम टैरोट कार्ड से स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना. जैसे कि एस्ट्रोलॉजी एंड टैरोट कार्ड, we have always seen that priority has been given to astrology. बिल्कुल. कि इसमें एक्यूरेसी का क्या लेवल है? देखिए, एक्यूरेसी का लेवल अगर मैं देखूँ तो
प्रेफरली मैं भी एस्ट्रोलॉजी को ही प्रेफरेंस दूंगी, Okay. बिकॉज एक टाइम का जो एक्यूरेसी है वो एस्ट्रोलॉजी में ही पता Correct. चलता है कि कौन से ग्रह कौन से उसमें जा रहे हैं हाँ राशि जी। में, और वो क्या आपको रिजल्ट्स दे सकते जी। हैं। वेराज टैरोट्स हमेशा गाइडिंग के लिए टूल रहा है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी आपको फिक्स चीजें बताएगी कि ये जी। होनी है। अगर किसी की लाइफ में शादी उसकी 28 साल की उम्र में होनी है जी। तो वो होनी है। अच्छा। लेकिन आप टैरोट से वो कैसे समझ पाते हो कि शादी कैसे होगी, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो गाइडेंस आपको एक बफर मिल सकता है अच्छा। थ्रू टैरोट्स। तो टैरोट्स हमेशा हमेशा सबकॉन्शियसली हमारे हाँ। साथ कनेक्टेड रहते हैं। जब हम Okay. प्रैक्टिस करते हैं तो जी। हम हमेशा बोलते हैं कि टैरोट्स को अपने पिलो के नीचे रख के सो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पर सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है। तो ऐसे ऐसे करके आपका जो टैरोट रीडिंग है वो कम्प्लीटली ड्रिवन है आपकी इंट्यूशन पे। एग्जैक्टली। वो कम्प्लीटली ड्रिवन है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, वेयर एज एस्ट्रोलॉजी आपके ग्रहों पे ड्रिवन है। हाँ, वो आपके प्लैनेट्स, आपका जी। टाइम ऑफ बर्थ, सब चीज जी। कैलकुलेट करके। तो अगर कोई मेरी माने तो वो सेम भी है और वो सेम नहीं भी है। बट अगर आप एक्यूरेसी बोलोगे तो वो एस्ट्रोलॉजी में ही है मात्र। अच्छा, बट ठीक है, कहीं ना कहीं हमें अगर गाइडेंस मिल रही है तो आई जी। थिंक दैट इज आल्सो मोस्ट ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट। गाइडेंस इज ऑलवेज फ्रॉम द यूनिवर्स, हाँ। और ब्रह्मांड हमसे किसी ना किसी वे में तो बात करेगा। Exactly. अब अगर हम सिग्नल्स नहीं समझ पा रहे तो हमें टैरोट रीडर वो हेल्प करेगा। हाँ। यस। ओके। अच्छा, सो अदिति जस्ट नाउ टेल मी कि कौन से लाइफ के एस्पेक्ट्स पे टैरोट हेल्प करता है? ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। अच्छा। तो आपके करियर गाइडेंस हाँ। लेना, क्या करियर आपके लिए सही है, हाँ। क्या करियर आप आगे चूज करेंगे, उसके जी। लिए टैरोट इज अ परफेक्ट टूल टू हैव Okay. वन। एंड आपकी लव लाइफ पे भी हाँ, कभी हाँ। कभी हम होता है कि लव लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जी। ड्यू टू आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। Correct. तो टैरोट वो आपको रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। आपके इवन लाइफ मेजर लाइफ डिसीजंस जैसे जी। कि प्रेगनेंसी वगैरह, ये सब पे हेल्प करता है। हाँ, हाँ। ओवरऑल आपको एक गाइडिंग टूल मिल रखा है एक तरीके से जी। ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जी। और वो आपको गाइड करता है थ्रू योर सबकॉन्शियसनेस, ठीक बट है। इन एनी एरिया। ओके, बी लाइक आपने बताया करियर हो, जी। रिलेशनशिप हो, एनीथिंग। तो स्पिरिचुअलिटी को अवेकन करने के लिए भी क्या हमें इसकी हेल्प ले सकते हैं? तो स्पिरिचुअलिटी में जो टैरोट है वो हमारी रिफ्लेक्शन पे काम करता है। आपको भी पता है कि अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो जी। आपको पहले खुद हील होना है। हाँ, अगर आप absolutely. खुद से हील्ड नहीं हैं, आप खुद खुश नहीं हैं अपनी चीज़ों से लेकर, तो आप दूसरे को गाइड कभी भी कर ही नहीं सकते। Exactly. ऐसा बोलते हैं ना कि कभी भी बेवकूफ से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल। सेम इसमें इम्प्लीमेंट हाँ, होता है। exactly. कि अगर आप खुद ही हील्ड नहीं हो, आपके हाँ। पास इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, तो आप कभी भी नहीं हो पाओगे। तो जब भी हम टैरोट लर्न करते हैं, हाँ। प्रैक्टिशनर को हमेशा खुद पे करना चाहिए पहले टैरोट। अच्छा। आपकी रिफ्लेक्शन आएगी उसमें, जो भी हाँ। कार्ड आपको बताएगा आप अपनी रिफ्लेक्शन लिखो, क्या आपकी Okay. रिफ्लेक्शन आ रही है। Okay. फॉर एग्जाम्पल आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डेथ कार्ड। अब हाँ। डेथ कार्ड डेथ नहीं बताता, हाँ, डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन बताता Exactly. है। डेथ कार्ड एक ऐसा सर्टेन पीरियड बताता है कि आपकी लाइफ में आने वाला है। जी। तो वो क्या आने वाला है अब आपको एज अ ह्यूमन इंट्यूटिवली पता लगाना है, वो लिखना है अपने बारे में। Okay. जितना ज्यादा आप जर्नल करते जाओगे, जितना ज्यादा आप मेडिटेशन पे बैठोगे, फर्स्ट इज ब्रेथ वर्क्स। एग्जैक्टली। आई आप थिंक ब्रेथ दिस इज वर्क्स पे इंपॉर्टेंट। बैठें, हाँ। जितना ज्यादा हो सके पहले 1 मिनट से चालू करें, फिर जी। बढ़ते 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 आगे जाएं, लेकिन Right. रोज करें। हाँ। और सबसे अच्छी बात जो मैं हर जगह बोलती हूँ, पोमेग्रेनेट्स खाना चालू कीजिए। जी। पोमेग्रेनेट्स खाने से आपका इंट्यूशन इंक्रीज होता है। ओके। और जिस गद्दी पे आप मेडिटेशन करते हैं, इट शुड बी पर्पल इन कलर। तो अभी आपने जैसे बताया कि हमें टैरोट हेल्प करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में। So since you are a celebrity tarot card reader, and without maybe taking their name, we would request if you can share some of your experience with us. उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस यूजुअल बेसिस पे करियर से रिलेटेड हुआ है या उनकी Okay. लव लाइफ से रिलेटेड हुआ है। हम्म। यूजुअली करियर के बेसिस पे, जैसे Okay. बंगाल में मेरे पास बहुत सारे टीवी सीरियल एक्टर्स हैं जो Okay. मुझसे रीडिंग लेते हैं, एंड Okay. काफ़ी लीड एक्टर्स हैं उधर के। तो यूजुअली बेसिस पे जो मैंने देखा है, सबसे ज़्यादा जो उनको इफ़ेक्ट करती है चीज़, उनकी आसपास की सराउंडिंग है। क्योंकि उनके काम में अगर कोई मोटिवेशन है तो वो आपके फैंस करते हैं, और जो Exactly. डीमोटिवेटेड है वो उनकी कोलीग्स करते हैं आसपास के। Absolutely. तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना और उनका कॉन्फिडेंस मेरे में होना एज अ टैरोट रीडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Exactly. मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि चाहे उनको कोई भले प्रोजेक्ट मिले ना मिले, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस एक होता है हाँ. कि एज अ टैरोट रीडर मैं हमेशा बढ़ा के रखूँ। क्योंकि कॉन्फिडेंस और मतलब पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली हाँ। पॉजिटिविटी आपके अराउंड अबाउट बहुत होना हाँ, जरूरी हाँ। है। तो फिर आप थोड़ा सा बता रहे थे, सॉरी।
कि मतलब यू जस्ट टोल्ड कि बट देन उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, आगे उनको कैसे हेल्प किया टैरो कार्ड ने? डेफिनेटली एक मैं इंसिडेंट बताऊंगी। जी। मेरी एक क्लाइंट है, उनको अभी एक पहले वो एक शो में काम कर रही थी, जी, तो वो बैकएंड पे काम करती थी। ठीक है, बट जब उनको अभी एक अपॉर्चुनिटी आई है कुछ महीनों पहले ओके, लीड एक्ट्रेस की, तो वो बड़ी डरी पड़ी थी कि जिस शो में मैं हूँ वो तो बड़ा फेमस है, ओके, अब अगर मैंने उधर से छोड़ा और मैंने ये नया शो करा हाँ, और अगर नहीं आया रिस्पॉन्स तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। राइट, तो आई टोल्ड हर कि आप करो, हाँ, आप हाँ कह दो। कहती अगर नहीं आया तो ये तो काम ही ऐसा है, ये हाँ बोल के भी खींच लेते हैं काम। हाँ, तो करेक्ट, मैं कहा नहीं, आप 2 weeks वेट करो, यू वेट फॉर Okay. अनदर 2 weeks, ये ऑटोमेटिकली काम आएगा। मैं आपको आफ्टर दिस मैं आपको उनका चैनल दूंगी, Okay. आप देखिएगा। शी इज अ लीड एक्ट्रेस देयर एंड वो Wow. शो इतना अच्छा है, टीआरपी इतनी अच्छी आ रही है उसकी शो की। Okay. सो आई एम वेरी हैप्पी। और उन्होंने मुझे बाद में थैंक यू मैसेज भी करा था कि आप ही की वजह से, अगर आप शायद गाइड ना करते इस चीज के Right. लिए तो मैं शायद आज वो शो लीड ही नहीं कर रही होती, कोई और ही होती फिर उधर। तो देखिए कहीं ना कहीं टैरो कार्ड रीडिंग की गाइडेंस से उनको कितना सपोर्ट मिला, एंड दैट शी हैज सक्सीडेड इन हर प्रोफाइल अपने करियर में। दैट्स सो ऑसम टू हियर अबाउट दिस। एंड थोड़ा सा क्रिस्टल्स के बारे में हम बात करते हैं अभी, कि वो कैसे हील करते हैं। आपने जैसे बताया क्रिस्टल हीलर, देन हाउ इट हेल्प्स। देखिए जो क्रिस्टल्स हैं बेसिकली इस सेम एज, और यू नो वी कैन से कजन्स ऑफ ओके, स्टोन्स जो हम हाँ, पहनते हैं नवग्रह। करेक्ट, अब कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिस्टल्स काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। कोई भी चीज आपको प्रकृति से मिली है वो काम करती है। exactly. फिर वो चाहे एक छोटा सा प्लांट ही क्यों ना हो, और आप उससे रोज बात कर रहे हो अच्छी तो वो भी आपको हील करेगा और आप भी उसको हील करोगे। Yes. हम हमेशा जो देते हैं वही पाते हैं। Exactly. सेम गोज विद द क्रिस्टल्स। जब आप क्रिस्टल्स में अच्छी एनर्जी डालते हो, जब आप क्रिस्टल्स में एफर्मेशंस डालते हो पॉजिटिविटी की, वो ऑटोमेटिकली बाउंस बैक होकर आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल है, 5000 से ज्यादा क्रिस्टल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं। कुछ क्रिस्टल्स हमारे मनी के लिए यूज होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स हमारी मेंटल हीलिंग के लिए यूज होते हैं, और कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हमारी स्टडीज के लिए हैं। तो हर एक क्रिस्टल का 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी होता है। जैसे रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा आज की डेट में। तो रोज क्वार्ट्ज की ही बात करेंगे। अब रोज क्वार्ट्ज सिर्फ लव क्रिस्टल नहीं है, वो आपकी खुद सेल्फ हीलिंग के लिए भी है, वो आपके इनर चाइल्ड के लिए भी। अगर किसी को इनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट पता है और किसी का इनर चाइल्ड हील्ड नहीं है, वो उसको भी हील करता है। अगर किसी को फील होता है कि उसमें एम्पैथी नहीं है, वो उसके लिए भी पहने। हमें ये पता लगाना है कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हम उस चीज को एनर्जाइज करते हैं। जैसे आपको लव लाइफ के लिए चाहिए रोज, तो उसी के ही बेसिस पे होगा। अगर आपको एम्पैथी बढ़ानी है तो वो एम्पैथी के बेसिस पे होगा, और आप तक वो पहुंचाया जाएगा। तो आप फिर उस पे बैकएंड पे आप क्या काम करते हैं? फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट टेक इट इन अ वे कि आपके पास कोई क्लाइंट आए जी, उन्होंने बोला कि हमें करियर रिलेटेड जस्ट सजेस्ट सम क्रिस्टल थेरेपी, तो आप सबसे पहले उनकी टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, उसके बेसिस पे करती हैं। सो व्हाट इज द प्रोसेस, इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन। यूजुअली आई डू नॉट नीड टैरोट्स फॉर क्रिस्टल्स। ठीक है, आप बस एक कंसर्न बता दीजिए कि क्या है जी, और मैं वो डायग्नोस करके एज अ डॉक्टर मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि देखिए अगर मैं अब किताबें खोलने बैठूं कि ये है ये वो, तो फिर बहुत ही लंबी चौड़ी। इंसान की लाइफ में सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, 10 प्रॉब्लम है। अब 10 को भी टारगेट नहीं कर सकते। जब आप बीमार होते हो तो हम सिर्फ पहले मेजरली एक प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम बाकी को करते हैं। और मैं एक आपको बात बताऊं, अगर किसी को पैसे से संबंधित दिक्कत है ना, तो पैसा ही एक ऐसी चीज है जो सारी चीजों को हील कर सकता है। तो अगर आपको कंसर्न पैसों का है तो पैसों का क्रिस्टल लीजिए, और बाकी सारी चीजों को हील ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो फिर लव लाइफ भी बैलेंस, वो देखिए स्ट्रेस भी सब कुछ क्लियर हो जाता है, स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है, करियर भी देखिए ऑटोमेटिकली मनी आ रहा है, मनी फ्लो हो रहा है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग इन अ पॉजिटिव मैनर। जी ठीक है, तो मतलब फिर आप वो हील करती हैं, यू डू सम पूजा, ऐसा मेडिटेट करती हैं, कैसा प्रोसेस है? क्रिस्टल्स पे कभी भी पूजा नहीं होती है। क्रिस्टल्स पे हमेशा रेकी करी जाती है। हाँ, क्योंकि मैंने ये सुना है कि क्रिस्टल लेके एनर्जाइज किया जाता है, विद सम मंत्र पढ़े जाते हैं, चैंट किया जाता है,
Nothing like just a myth. नो नो इट्स अ मिथ। Okay. क्रिस्टल्स का जब भी प्रोसेस रहता है, क्रिस्टल्स को हमेशा हम रेकी के थ्रू हील करते हैं। जी। रेकी सिंपली योर ओन स्पेसिफिक एनर्जीज व्हिच यू आर हीलिंग फ्रॉम सिंबल्स। हम Okay. सिंबल्स बनाते हैं। हाँ। अब वो सिंबल्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं, अब वो सिंबल्स मेरे हाथ के थ्रू भी हो सकते हैं, Okay. और मैं उसको एनर्जी दे रही हूँ। Okay. Nice. और जब वो हो जाता है तो उसका क्लेंजिंग प्रोसेस आता जी। है। एनर्जाइजिंग के बाद आता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग है। हम 4-5 चीज़ों से करते हैं क्रिस्टल्स की। फर्स्ट इज मदर अर्थ विच इज़ Okay. द अर्थ एलिमेंट, तो Okay. आप पौधों में रख दीजिए अपने क्रिस्टल्स को। सेकेंड इज योर एयर एलिमेंट, यानी कि फायर के उधर आप उसको रोटेट कर रहे हैं फायर के सामने अच्छा। 5 टाइम्स 7 टाइम्स। फिर Okay. आता है हमारा एयर एलिमेंट विच इज धूप, हाँ। इंसेंस स्टिक्स, उसके थ्रू से वो क्लेंस होता है। फिर इज Okay. वाटर एलिमेंट, तो आप अच्छा। मून वाटर से कर लीजिए। मैं गंगा जल से करती हूँ, बट Okay. आप मून वाटर से भी कर सकते कर हैं। सकते हैं। Okay. ऐसे है। फिर फुल मून नाइट में उसको रखा जाता है कि उसमें जो भी नेगेटिविटी होगी हाँ, वो रिमूव remove होगी। और क्योंकि फुल मून हमारा लेट गो करने के लिए होता है, तो Exactly. कोई भी चीज़ लेट गो करनी होती है तो फुल मून के टाइम पर आप उस क्रिस्टल से कर सकते हैं। कुछ टैरेट कार्ड को लेके कुछ मिथ्स हैं जो आप क्लियर करना चाहेंगे? काफ़ी सारे मुझे टैरोट के लिए जो बुलाते हैं पॉडकास्ट के लिए, वो मुझे बोलते हैं मैम ये तो तुक्का भेड़ते हैं। अच्छा। ये तुक्का नहीं है। हाँ। मतलब होंगे टैरोट रीडर्स जो तुक्का भेड़ते होंगे, आई हाईली एग्री विद दैट, बट नॉट द वंस जो जो है इस चीज़ में, जो हाँ, स्पिरिचुअलिटी में है, वो right. तुक्का नहीं भेड़ते। हाँ हाँ। आप मानोगे नहीं, कुछ कुछ ऐसे टैरोट रीडर्स भी हैं दुनिया में जिनको विजन्स आते हैं। मुझे विजन नहीं आता, मुझे सुनाई देता है। आई एम अ क्लेयरवॉयंट। हाँ। तो क्लेयरवॉयंट जो होते हैं उनको सुनाई देता है। कुछ कुछ लोगों को विजन आएगा, कुछ हाँ। कुछ लोगों को ऐसा बोलते हैं कि कोई सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। सो डिफरेंट लेवल ऑफ जिनकी स्पिरिचुअलिटी होती है, डिफरेंट लेवल ऑफ उनको एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम्म। आई हियर थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि कोई वॉइस है। अब मैं पहले सोचती थी हनुमान जी की वॉइस है, बट नहीं। हाँ। जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा, आई अंडरस्टूड हाँ। कि ये क्लेयरवॉयंस के साथ होता है जब आप एक लेवल ऑफ मेडिटेशन पे चले Achieve कर जाते लेते हो, राइट। दैट स्टार्ट्स हैपनिंग टू यू एंड इट्स हाँ। रियल। ये कोई हाँ। मजाक नहीं है। माइंड रीडिंग फिर एक और कला है, वो तो साइंस है। माइंड रीडिंग इज अ Correct. साइंस कम्प्लीटली। Yes. कुछ कुछ टैरोट रीडर्स माइंड रीडिंग को भी इन्वॉल्व करके, होलिस्टिक अप्रोच करके वो भी बताते हैं। रेमेडीज देते हैं। बट अब जो तुक्केबाजी करे उनके लिए तो आई हैव नो कमेंट्स, बट हाँ। जो ओरिजिनल है, जो रियल है, यू हाँ। हैव टू रिस्पेक्ट देम, बिकॉज वो जो करते हैं, द लेवल ऑफ मेडिटेशंस वी डू That's इज एंडलेस। right. तो आप कितना टाइम मेडिटेट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस? 38 मिनट्स। मिनिमम इतना आप देते हैं? 38 मिनट्स। हाँ, क्योंकि कहा जाता है कार्ड्स के साथ मतलब यू नीड टू मेडिटेट साइमल्टेनियसली जस्ट टू इंक्रीज योर इंट्यूटिव। वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ। और जब हम जैसे नॉर्मल टैरोट रीडिंग करते हैं, हम थोड़ी सी अपनी खुद की भी प्रेयर्स करते हैं जी। टू ही प्रोटेक्ट आवर ऑरास, राइट। क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला इंसान कैसा है। हाँ बिल्कुल। तो एनर्जी तो हर जगह है, और उस Right. एनर्जी को जिस दिन आप समझ जाते हो, हाँ, देन यू विल स्टार्ट बिलीव इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी बोथ। वो आ जाता है क्लियर। मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्प करते हैं? अलॉट मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स है, मैं हाँ। टैरोट के एग्जांपल से ही लेकर Right. बताऊंगी। अगर आपको कुछ लाइफ में पैसा चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप चाहते हो आपकी इनकम ग्रो करे, आप हमारा जो एस ऑफ पेंटिकल्स है उसका वॉलपेपर लगाइए, या हाँ। फिर उसका ऑनलाइन प्रिंट आउट निकलवाइए। जी। उसके पीछे आप अपना नाम लिखें, हाँ। और प्रेजेंट टेंस में लिखना चालू कर दे व्हाट यू वांट हाँ। इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, Right. और उसको आप रख दें। Okay. उसको सरेंडर कर दे यूनिवर्स के, लेट इट गो टू द यूनिवर्स, हाँ। एंड 101% वो मैनिफेस्टेशंस आती हैं। तो Wow. टैरोट्स ऐसे भी हेल्प करते हैं हमारे। नहीं तो यू कीप ऑन इमेजिनिंग, क्योंकि हाँ. विजुअलाइजेशन इज अ टेक्निक जो Right. बहुत पावरफुल है। आप Exactly. विजुअलाइज करो उसको, हाँ। दैट समथिंग न्यू इज कमिंग टू मी, एंड स्टार्ट विजुअलाइजिंग द कार्ड, ओके। एंड स्टार्ट रिपीटिंग अंदर से ही दैट न्यू जॉब इज कमिंग टू मी, दिस जॉब होल्ड्स दिस मच ऑफ वैल्यू, इतनी मुझे सैलरी मिलेगी, हाँ, जैसा भी है हाँ, जिसका जो भी manifestation, एफर्मेशन है, जो वैसे भी आप कुछ करना करने चाहते हैं। it will come true. जैसे अभी आपने बताया कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसको मनी का फाइनेंस का इशू है ना, वो पिलो के नीचे खाली वो एक कार्ड रख के भी सो सकते हैं। इस चीज़ का कुछ है, करा जा सकता है? Yes, definitely, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस हाँ. माइंड है नेवर स्लीप्स, Right. नेवर स्लीप्स। हमारा हाँ. सिर्फ कॉन्शियस माइंड रिलैक्स करता है, जी। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। एग्जैक्टली। तो आप अगर मैनिफेस्टेशन वो भी करना चाहते हैं, अगर आपके पास कार्ड्स हैं, हाँ. तो आप उस स्पेसिफिक कार्ड को Card भी को. अंदर रख के हम्म। एंड यू स्लीप,
ओके, वो 41 डेज में कुछ ना कुछ आपके साथ देखना ऐसा होगा कि आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा। खुल जाएगा। जो एसेस हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं बात हाँ। करूँ तो वो हमारे ये बताएगा कि हमारा कुछ वांट है जो कंप्लीट होने वाला है, जैसे लैपटॉप लेना, घर या हाँ। गाड़ी लेना, ये वो सारी चीज़ें बताता है। अच्छा, सो ऐसा कुछ और मेजर 1 और 2 कार्ड्स के बारे में आप बता सकते हैं जो हेल्पफुल रहते हैं, और जो मतलब लोगों की विश को फुलफिल करने के लिए लोग अंडर द पिलो रख सकते हैं? हमारे जितने भी एसेस हैं, अच्छा। जैसे किसी को रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हाँ। करना है, एस जी। ऑफ कप्स, अच्छा। इट्स द बेस्ट कार्ड टू मैनिफेस्ट योर हाँ। गुड रिलेशनशिप, हार्मनी इन रिलेशनशिप। ओके। फिर अगर किसी को शादी मैनिफेस्ट करनी है हम्म। तो हमारा 2 ऑफ कप्स बड़ा प्यारा कार्ड है, आप वो अपने Okay. पिलो के नीचे रखें, क्योंकि Okay. उसमें एक्सचेंज हो रही है फीलिंग्स, हाँ। और दोनों इक्वल लेवल से एक्सचेंज Correct, हो रही हैं, correct. तो वो बहुत अच्छा कार्ड है। लवर्स कार्ड बहुत अच्छा है फॉर दैट अच्छा, मैटर, वो भी okay. रख सकता है इंसान। हाँ। और जैसे अगर किसी के घर में नेगेटिविटी है हम्म। तो फिर उसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून है हमारा कार्ड, हाँ, एक वो कार्ड है। रखें। Okay. वो नेगेटिविटी, वो कार्मिक कार्ड है, तो कोई भी ऐसा बुरा कर्म होगा तो उसको वैनिश करेगा। Great, It's thank very you so good. much for so much interesting insights, Aditi. So अभी जैसे कि आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड मोर अबाउट टैरोट रीडिंग, मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने बात किया, क्रिस्टल थेरेपी के बारे में वी हैव कवर्ड. सो मे बी लेट्स जस्ट स्विच ऑन टू अनदर टॉपिक. एंड आजकल लोग शनि से बहुत डरे हुए हैं, सैटर्न ट्रांजिट एंड ऑल दैट, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सैटर्न अभी ट्रांजिट करेंगे 24 मई को, 24-25 मई को बोला जा रहा है एरीज में। तो Okay. जब भी शनि ट्रांजिट करते हैं एरीज में स्पेसिफिकली, जी. तो ये 1998 में होता, तब मैं पैदा नहीं हुई थी, बट Okay. मैं कुछ बता देती हूँ। उस टाइम पर न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी इंडिया में, ओके. जब जैसे ही ट्रांजिट करे, तो वो भी मई की बात है। हाँ हाँ. तो ऐसी चीज़ें लाकर देता है शनि। शनि Okay. हमेशा जब भी एरीज में जाएगा तो वो पॉलिटिकल वाइज कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स लाएगा, बट Okay. इंडिया को डरने की इस चीज़ के लिए कोई ज़रूरत हाँ, नहीं है। because my next question was this only, that if you could just let us know about ये war conflict, उसके ऊपर भी कुछ highlight साथ साथ आप करें. ये चीज़ भी इससे रिलेटेड है। हाँ, तभी मैं पूछूं कि इंटरकनेक्टेड है दोनों चीज़ें, कि जी। सैटर्न क्या वॉर कॉन्फ्लिक्ट को लेके व्हाट वुड बी द पोजीशन फॉर इंडिया? ठीक है, तो मैं अगर इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव हाँ से जी। बोलूँ तो इंडिया पॉलिटिकली वाइज रेस करेगा, जी. और 2028 तक काफ़ी अच्छा करेगा इंडिया इस Okay. ट्रांजिट में। हाँ. अभी सितंबर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि सैटर्न जो है फिर से रेट्रोग्रेड करेंगे पाइसेस में, तो ये एक दिक्कत आएगी जहाँ पर वॉर के चांसेस हमारे फिर से बनेंगे। और अभी तो देखिए आपने पाकिस्तान ने जो किया, वी जस्ट हर्ड इट येस्टरडे ओनली, दैट सीज फायर का उन्होंने किया. एंड अगर मैं इस चीज़ का देखूँ तो आप मई में ये मत सोचो कि बस अगर ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म ही हो गया। अच्छा, बैक एंड पे कुछ ना कुछ स्टोरी चल रही है. दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिगर। ओह. तो ये जो सीज फायर हुआ है आज, तो चलो टचवुड कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि कुछ Exactly. नहीं हुआ, और भगवान करे कोई हाँ, civilian कुछ के ना साथ हो, बिल्कुल भी ना हो. बट आपको मई में अराउंड अबाउट मिलेगी कुछ ना कुछ न्यूज़ तो आएगी, कुछ ना कुछ फिर पंगा करेंगे। अच्छा. ये पंगा लेंगे और फिर सितंबर में अच्छी खासी जंग छिड़ेगी, हाँ हाँ. और चाइना भी इन्वॉल्व होएगा। चाइना ने वैसे कल ही बोल हाँ, दिया वो है तो कि कल ही, वो, हाँ, हमने read किया. हम हैंड इन हैंड है ही, बट चाइना इन्वॉल्व होगा। अच्छा. तो हो सकता है कि इंडिया पे अटैक हो, बट एक गुड न्यूज़ इसमें ये हमें मिलेगी कि पीओके हमारा है। वाह. हमें वो चीज़ जो आज मेरे ख्याल से भारत में हर कोई सपना देख रहा है इस चीज़ का, एग्जैक्टली. वो चीज़ हमें मिल जाएगी। अब वो चाहे इस साल मिले, चाहे वो नेक्स्ट ईयर मिले, क्योंकि 2026 में भी, क्योंकि अब मंगल की महादशा भी चालू हाँ है। जी. तो जो मंगल की महादशा, आपको भी पता है मंगल एक वॉरियर है, मंगल बैठता नहीं है, और अभी हमारे प्रधानमंत्री की मंगल की दशा चल रही हाँ है, जी. तभी वो वॉर में इन्वॉल्व हुए हैं। ओके. और अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूं तो वॉर जायज़ है और वॉर होगा, और अब वॉर पूरे वर्ल्ड वाइड होते ही रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं न्यूज़ मिलती रहेगी, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है ये टाइम, भारी हर पूरे विश्व के लिए है। ओके. तो आपको पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ दिखेगा। यूएस की इकोनॉमी आपको गिरते दिखेगी अब, यूएस के लिए टाइम भारी आ रहा है। अच्छा. और जैसे कि मैंने बताया कि शनि ट्रांजिट कर रहा है, हाँ तो जी. कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा, तो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ेंगे अब, और वो Okay. बढ़ना चालू हो गया, हाँ, वो वो तो- एनर्जीज हाँ, आने लग गई हैं start उस हो गया चीज़ phase, की, right. बट अब और मास लेवल पे होगी ये चीज़।
और साथ में इंडिया के लिए अगर मैं एक पॉजिटिव चीज़ बोलूँ, इंडिया की डेवलपमेंट है इस पीरियड में। इंडिया बोले जा रहे हैं कि थर्ड इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की, मैं बता रही हूँ आप इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ 2034 का वेट कर लीजिए। अच्छा। इंडिया सेकेंड हाईएस्ट बन जाएगा That's इकोनॉमी। so great. और इंडिया साइंस में बहुत तरक्की करेगा, इंडिया कुछ न्यू इन्वेंशंस करेगा ऐसे जी। साइंस में होने वाले हैं, Right. और एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क आएगा। एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे कि बहुत चेंजेस हैं। हमारी जो अभी हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं या जिस पॉलिसी से अभी हम हाँ जी। चल रहा है ना हाँ। स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा आने वाले But 3 से this 4 has साल में। recently changed. New education policy लेके आए हैं. I think that जी। started 3-4 years back. Again, इसके there बाद will भी be a change. कुछ चेंज होगा. Okay. देयर विल बी चेंज, बुक्स चेंज होना, कुछ सिलेबस में चेंजेस Okay. आना, ये वो- जायज़ है और ये होगा ही होगा। Continuity में रहेगा. जो डेवलपमेंट अब हाँ, जो हाँ। चीजें आ रही हैं, जो जी। ये इसके बारे में भी ऐड ऑन होना आगे हाँ, 2028 वो तो- में हाँ, वो तो होगा है। ही होगा। Okay. और अगर मैं बात करूँ हमारी सिक्योरिटी की, डिजिटल सिक्योरिटीज बढ़ हाँ, जाएंगी, बिल्कुल। क्योंकि सैटन इनोवेशंस लेकर आता हाँ है। जी। तो अभी जो 1998 से जो इनोवेशंस हुई हैं वो बहुत मास लेवल पे हुई हैं। Exactly. किसी ने नहीं सोचा था कि हम पूरे निर्भर हो जाएंगे फोनों पे, फोन पे, पूरी राइट. लाइफ हमारी फोन से चल रही है। अब लेकिन हमारी सिक्योरिटी बढ़ेगी, जैसे हमारे साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना, ये हाँ, ऑनलाइन हाँ। फ्रॉड होना बंद हो ये जाएंगे। सब स्कैम्स जो चल 3 रहे हैं. साल में हाँ. आप देखेंगे स्कैम्स कम हो रहे हैं, स्कैम ज्यादा नहीं होंगे, चोरी चक्कारी जो हाँ, हाँ। ऑनलाइन हो रही है इस साल तो होनी लिखी है, बट इस साल के बाद कम होगी। Okay. कुछ ना कुछ ऐसा नया आ जाएगा Okay. जिससे इनको बिल्कुल Secured ही हो हाथ ही नहीं जाएगा। लगेगा कि कुछ ये कर पाए ऐसा। हम्म. और दूसरी चीज जो बहुत अच्छी होगी वो ये है कि प्रॉपर्टी के रेट गिरेंगे। Is it? यस, प्रॉपर्टी के रेट गिरेंगे, 2027 से गिरना चालू होंगे प्रॉपर्टी के रेट। हाँ, हाँ. और आपने ऐसा पहली बार देखा होगा कि इंडिया में प्रॉपर्टी डिप्रेशन आएगा। इंडिया में Very आज तक strange. प्रॉपर्टी डिप्रेशन हाँ। या ये एक फर्स्ट टाइम मैं scientific भी है। फर्स्ट टाइम ही इस चीज का सुन रही हूँ. जी, बट ये एक लॉजिकल भी है, ये सिर्फ मात्र एस्ट्रोलॉजी हाँ, की उससे नहीं बोल रही। हर एक कंट्री गो थ्रू करती है प्रॉपर्टी डिप्रेशन। डिफरेंट फेज. इंडिया का आज तक नहीं आया, हाँ जी. तो वो अब आएगा। ओके. ये मंगल लेकर आएगा। और सबसे अच्छी जो बात और होनी है इंडिया के लिए, इंडिया को काफ़ी सारे लोग अब सपोर्ट भी करेंगे। मतलब देश विदेश हाँ। से लोगों को लोग सपोर्ट करने आएंगे इंडिया को। ओके. मुझे अफगानिस्तान से बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं कि Okay. अफगानिस्तान जैसे हमारा अखंड भारत था, हाँ जी. हमारे साथ इन्वॉल्व होने के चांसेस है। भूटान के बड़े अच्छे चांसेस हैं कि ओके. वो प्रोविजन भी ऐड हो सकता है। ग्रेट. तो अखंड भारत बनने के चांसेस अच्छे हैं हमारे देश में। ठीक है, कहीं ना कहीं कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है. दैट्स द बिल्कुल। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड गुड फॉर एवरीवन. गुड फॉर एवरीवन। या सो अदिति, जैसे अभी आपने बताया कि प्रॉपर्टी का वैल्यू डाउन होगा जी। डाउन द लाइन अनदर कपल ऑफ इयर्स. सो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ऑन द गोल्ड वैल्यू? गोल्ड अभी बढ़ेगा क्योंकि अच्छा। अभी आपको भी पता है कि जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, जी। तो और काफ़ी स्पीड से कर रहे हैं, जो हाँ, उनकी हाँ। यूजुअल स्पीड होती है उससे ज़्यादा स्पीड में Right. कर रहे हैं। तो गोल्ड 2 लाख अबव क्रॉस करेगा। सही में? इस ईयर में आप एंड तक तो देखेंगे अभी हो गया, 1+ तो ऑलरेडी है. 1.50 तक जाने हाँ। के इस साल के एंड में चांसेस हैं। अच्छा. उसके बाद 2 टच कर लेगा। अभी गिरेगा थोड़ा सा, हाँ, हाँ. बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. सिचुएशन भी है। नहीं, जब ऐसी सिचुएशन आती है हमेशा गोल्ड बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। हाँ. और स्टॉक्स गिरेंगे, स्टॉक्स जायज है, वो तो गिरने ही गिरेंगे, गिरने हाँ, हैं। right. लेकिन डिफेंस के स्टॉक अगर कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना हाँ, चाहता हाँ. है, मैं इनको सजेस्ट करूंगी डिफेंस में जाएं। अब अच्छा. जितना ज़्यादा आप सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे उसमें जाएं, ओके. और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, अब तो ज़्यादा बेटर है। और हाँ, हाँ. कॉपर इज़ वेरी गुड, कॉपर में Okay. इन्वेस्टमेंट करना। Silver? सिल्वर इज अगेन वेरी गुड। हाँ. सिल्वर अभी बढ़ेगा हाँ. क्योंकि हमेशा एक प्रोपोर्शन रहता है गोल्ड एंड सिल्वर का, राइट. तो वो मैच होना बहुत जरूरी हाँ है। जी. तो अभी इन्वेस्टमेंट करना सिल्वर में ड्यूरिंग दिस पीरियड इज वेरी गुड। ओके. फिर आप 5 महीने बाद सोचो कर लें, वो नहीं होगा, फिर वो बढ़ जाएगा, फिर तो इंक्रीज हो जाएगा, राइट. करेक्ट. एंड देन हु विल बी आवर नेक्स्ट पीएम? बहुत अच्छे चांसेस हैं। 80% चांसेस जितनी मैंने स्टडी हाँ, करी हाँ. है वो एस जयशंकर जी की करी है। Great. और वही हैं हम्म. जो बनेंगे। पहले जी. नितिन गडकरी जी की भी मुझे बड़ी संभावना थी कि अच्छा. वो होंगे,
बट अगर कुछ मैं परिस्थिति देखूं हम्म, तो उनके चांसेस मुझे जय शंकर जी से कम लगते हैं, बट ठीक है, कंपटीशन में वो भी इक्विवेलेंट है, Equivalent है। ओके, जी। बट अगर मैं उनकी बात करूं, उनके रिलेशंस की जो वो फॉरेन में हाँ, हमारे हाँ। साथ बना के रखते हैं इंडिया हाँ के, जी, और उनके वैसे भी ऑरा में भी हम्म, ईयर 2025 से स्टार्टिंग हुई है हम्म, बर्बादी की। 2026, 2027, 2028, 2029, ये ऐसे ईयर्स हैं, आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन देखो। देखो ऐसा बोलते हैं कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो भगवान ना सब कुछ खराब करता है। राइट, तो ये वो ईयर्स है, Okay. अच्छा होने का संकट है ये, कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसलिए पहली तबाही चालू हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर गुड, इट्स ऑलवेज बैड एंड देन गुड। राइट, तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो आएगी तो सही, अच्छा। कोविड जैसी से बहुत बड़ी बीमारी आई। और ये कहीं ना कहीं ये भविष्य मालिका में भी हम लोग हाँ। सुन रहे हैं इस चीज़ के बारे जी। में कि यहाँ वॉर सिचुएशन जो चल रही है वो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है कि इन लाइक दिस ईयर नेक्स्ट ईयर ड्रास्टिकली बहुत कुछ फेस करेगा इंडिया, जी। एंड बट पॉजिटिव डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी बहुत है जरूरी है ना? उसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी है। उसमें तो ये भी लिखा है कि सत्युग चालू हो हाँ, जाएगा right. 2040 के बाद से। 40 से, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और यकीनन कुछ कुछ ऐसी चीजें होने लग भी गई हैं। और कुछ हुई भी हैं प्रीवियसली, जो सुना है कि जो टाइम ड्यूरेशन Yes. उसमें लिखा हुआ है दैट हैज एक्चुअली हैपेंड। उसमें ये भी लिखा है कि ओडिशा जो है वो पानी के अंदर, जैसे द्वारका हाँ, नदी चली द्वारका गई नदी, है, राइट। ओडिशा भी बिल्कुल वैसा ही सेम डूब जाएगा पानी। So let's see if you are strong from here. अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो और यहाँ से प्योर हो, तो कुछ भी चीज आपका नहीं बिगाड़ सकती। हाँ। कुछ भी नहीं। तो दो चीजों को हमेशा बैलेंस करके चलना है। एक हमारा मन साफ रखना है, हमारे इंटेंशंस प्योर रखना है, Right. कोई भी चीज हम करते हैं, राइट, और एक हमारा ये खुला रहना चाहिए, इसमें कोई भी नेगेटिविटी ना हो से। ये बस प्रेयर करो। बिल्कुल, दैट इज ऑलरेडी तो डेली बेसिस पे ही रहता है कि जी। सब अच्छा हो। सो अदिति, आप क्लासेस भी लेते हैं क्या टैरोट कार्ड रीडिंग की? हाँ जी, मैं पिछले 3 साल से टैरोट पढ़ा रही हूँ। Okay. और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ अब तक। Awesome. और मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स में काम भी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है उस चीज़ के लिए। और यस, मैं पढ़ाती हूँ। मैं 45 डेज़ का पूरा इन डेप्थ कोर्स देती हूँ, कैसे Okay. इंट्यूशन को डेवलप करना हाँ, है, हाँ। कैसे आपको इंटरप्रिटेशन करना है, कैसे हाँ। लिंक करना है एक कार्ड से दूसरे कार्ड को, कि Okay. वो एक्यूरेटली एज अ गाइडेंस निकले, एज अ प्रिडिक्शन निकले सामने वाले के लिए। जी। वो सारी चीज़ें इस कोर्स में सिखाती हूँ मैं। इंटरेस्टिंग, सो दैट्स सो गुड। आप पहले जी। इतनी छोटी सी एज की लगती हैं, इतना सो वास्ट एक्सपीरियंस आपने बताया, जैसे इतनी जल्दी एज में जी। आपने स्टार्ट कर दिया था। सो थैंक यू सो मच अदिति फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आपने आज इतने सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करे। इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर each one of them who are looking forward to make their career in this field, या जो सुन भी रहे हैं जिनको इंटरेस्ट है इस फील्ड में। थैंक्स अगेन, थैंक यू। Thank you so much for tuning in to this enlightening conversation with our celebrated tarot card reader, Miss Aditi Dua. We hope you enjoyed this tarot insights and mystical vibes. Join us next time for more informative conversations. Until then, stay healthy and keep shining.